लेकिन जज साहब को कौन मनोनीत करता है? वो तो अपने आप को ही मनोनीत कर लेते हैं। या एक तरह से उनका जो कॉलेजियम सिस्टम, उनका जो अपना घर है, उसी में से एक व्यक्ति को खानदानी परंपरा इसको कह सकते हैं दूसरी और सरल भाषा में, कि जिसका बाप बन गया, किसी का चचा बन गया, किसी का मामा बन गया, किसी का कोई बन गया, तो उसके आने वाले पीढ़ी में जो है वो भी उस कुर्सी पर बैठेगा ही, क्योंकि सबको उसके अंदर में घुसना है। तो जिनके पूर्वज उस कुर्सी पे बैठ गए हैं तो उनके बाल बच्चे भी उस कुर्सी पे बैठेंगे ही बैठेंगे। तो आप भी मनोनीत ही हैं। ये बात कपिल सिब्बल साहब को भी समझनी चाहिए, और ऐसी बात नहीं है कि उनको समझ में नहीं आती, लेकिन किस समय में बैकफुट पे जाना है और किस समय में आगे आना है, ये मुझे लगता है कपिल सिब्बल बहुत अच्छी तरह से जानते। नहीं तो मोटा फीस कैसे मिलता है, ये भी तो बात है ना। सुप्रीम कोर्ट सवाल करता है कि राष्ट्रपति राज्यपाल ने अगर तय समय सीमा का पालन नहीं किया तब क्या होगा। और जो बात मैंने बोली कि ये एक बहुत ही अहम सवाल है कि राज्यपाल और राष्ट्रपति अगर जो सीमा तय की जाती उसमें अगर इसका पालन नहीं करते तब क्या करें। ठीक है, मैं एक बात के लिए मान लूं कि सुप्रीम कोर्ट जो कह रहा है उसको इंटरफेरेंस करना चाहिए, जो भी है उसको बिल को उसको पास करवा देना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। राज्य भी जो है उनके लोग भी चुन करके जनता के द्वारा उनके प्रतिनिधि है, उनको भी काम करने का मौका मिलना चाहिए। मोटे तौर पे ये एक सवाल किया है। लेकिन अगर कोई राज्य एक ऐसा कानून ले आए कि मैं सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानता और राज्यपाल उसको 3 महीने के लिए रोक दे और फिर वो बिल ऑटोमेटिकली पास हो जाए, ऐसे मामले में और ऐसे बिल अगर पास हो जाते तो उसमें सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? इसका जवाब भी सुप्रीम कोर्ट को देना चाहिए, है कि नहीं? तो इस तरह की चीजें हो सकती है ना, इससे तो आप इनकार नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के मुद्दे पर सुनवाई करते हुए अपनी ही शक्तियों पर संदेह व्यक्त किया। विधेयकों पर निर्णय के बारे में समय सीमा तय करने और तय सीमा में निर्णय न लेने पर कोर्ट द्वारा स्वतः मंजूरी डीम्ड एसेंट पर भी सवाल किए। अब ये सवाल किए जा रहे हैं, पहले ये सवाल नहीं हो रहे थे। सुप्रीम कोर्ट में